जय हिंद दोस्तों। आज ग्रंथि में अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे अंतरस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहली बात अंतरस्त्र ग्रंथि से निकलते क्या है? हार्मोन। मैंने आपको कल समझाया था कि ग्रंथि से दो चीज़ निकलती है, रस निकलता है सबसे पहले, तो रस में कुछ एंजाइम होते हैं और कुछ क्या होते हैं? हार्मोन होते हैं। तो अंतरस्त्र ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन निकलता है। ठीक है, आज हार्मोन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। हार्मोन का अर्थ क्या होता है? उत्प्रेरित करने वाली चीज़, उत्प्रेरित करने वाला या शरीर को संचालन करने वाली चीज़ होती है। ठीक है, हार्मोन शब्द की जो खोज करी थी किसने करी थी? स्टिलिंग ने करी थी। 1906 में इसकी क्या हुई थी? खोज करी थी। ठीक है, एक एक ग्रंथियों का अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे समझेंगे। नहीं समझ में आता आप कमेंट बॉक्स में उससे चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, मस्तिष्क में पाई जाती है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसे क्या बोला जाता है? भूख प्यास और ताप का नियंत्रण केंद्र होता है। घृणा का नियंत्रण, किसी से घृणा करना, प्रेम करना, तो ये सारा काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। ठीक है, और इसके साथ मैंने आपको उसमें समझाया था कि अंतःस्थ ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का क्या करती है? नियंत्रण करती है। बात करते हैं, इसे बोला जाता है अंतःस्थ ग्रंथि का सुप्रीम कमांडर बोला जाता है। जैसे ग्रंथियों का नियंत्रण कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है, और उसका नियंत्रण कौन करती है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसे सुप्रीम कमांडर कहा जाता है कि ये पीयूष ग्रंथि का भी क्या करती है? नियंत्रण करती है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि भी अपन समझेंगे आगे। नेक्स्ट होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि जो होती है मस्तिष्क के बीच में पाई जाती है, यहाँ पर, जैसे भोलेनाथ जी की तीसरी आंख होती है, यहाँ पर पाई जाती है बीच में। ये मस्तिष्क के मध्य भाग में पाई जाती है। ठीक है, इसमें सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, सेरोटोनिन हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में किसमें निकलता है? बच्चों में। सेरोटोनिन हार्मोन क्या करता है? ये देखता है कि जैसे अंधेरा होता है वैसे क्या आने लग जाती है? नींद आने लग जाती है। ठीक है, जैसे अपने को भी सेरोटोनिन हार्मोन होता है तो वैसे अंधेरा होता है, वैसे नींद आने लगती है। यह हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में छोटे बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल छोटे चुनप्पे जैसे, उसमें अधिक मात्रा में मतलब सक्रिय रहता है। ठीक है, जैसे देखो छोटे बच्चे फटाफट नींद आ जाती है, जरा सी देर में नींद आने लग जाती है उनको। ठीक है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ने लगती है, लगभग 70 साल की उम्र हो जाती है, सक्रियता इसकी घटने लग जाती है। ठीक है, मतलब जो देखा होगा आपने घर में कोई बुजुर्ग है, परिवार में बुजुर्ग है, तो उनकी मतलब जो सोने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे घटने लग जाती है। ठीक है, ये क्या होती है? जैविक, इसे क्या बोला जाता है? जैविक घड़ी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी बोला जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। ठीक है, ये मस्तिष्क में तीसरी आंख के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अपन चर्चा करते हैं। आगे अपन पीयूष ग्रंथि के बारे में देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये अपन समझते हैं अच्छे से। ठीक है, ये मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि थी। ठीक है, मस्तिष्क के चैप्टर में अपन ने इस ग्रंथि को नहीं पढ़ा। ठीक है, मस्तिष्क का जो तल होता है नीचे, वहाँ के नीचे के हिस्से में ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःस्थ ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। इससे छोटी ग्रंथि है एक और, कौन सी ग्रंथि? वो पीनियल ग्रंथि। अभी अपन ने जस्ट पढ़ी थोड़ी देर पहले, वो पीनियल ग्रंथि जो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पर कई बार एग्जाम में पीनियल ऑप्शन में नहीं दिया जाता, तो फिर सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर हो गई, वो अपन बाह्यस्थ ग्रंथि में पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं, ये क्या करती है? पूरे शरीर का नियंत्रण करती है। पूरे शरीर का नियंत्रण, जितनी ग्रंथि होती है वो सारी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। ठीक है, पर सर अभी आपने बताया कि हाइपोथैलेमस होता है जिसे सुप्रीम कमांडो कहा जाता है ग्रंथियों का, तो ये केवल हाइपोथैलेमस को कंट्रोल नहीं करती है, बाकी सारी ग्रंथियों को क्या करती है? कंट्रोल करती है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखते हैं, स्त्रियों में जब गर्भधारण होता है, गर्भ अवस्था होती है, उसके दौरान ये ग्रंथि क्या होती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। ठीक है, क्या होती है? बड़ी हो जाती है। वजन की बात करते हो तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, सबसे छोटी ग्रंथि है, इससे छोटी पीनियल है। इससे लगभग 13 प्रकार के क्या निकलते हैं? हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, कितने? 13 प्रकार के। पीयूष ग्रंथि की अधिक परिपक्वता से 2 प्रकार के रोग होते हैं, या तो व्यक्ति अच्छा लंबा चौड़ा, अभी अपन आगे चर्चा करेंगे। इससे 3 प्रकार के वैसे 13 प्रकार के निकलते हैं, पर अपन 3 प्रकार के हार्मोन की चर्चा करेंगे। पहला है जीएच हार्मोन या एसटीएच हार्मोन। ठीक है, जीएच को बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच को बोला जाता है सेमेटोट्रोपिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या होता है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वृद्धि हार्मोन किसे कहा जाता है? ये शरीर की वृद्धि के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? हड्डियों का वृद्धियों का नियंत्रण। ऐसा नहीं कि आपकी हड्डियां बिल्कुल बढ़ते जाएगी, लिमिट मात्रा में रखते हैं। ठीक है ना, हड्डियों का नियंत्रण करते हैं। ठीक है, इसकी कमी से 2 प्रकार के रोग होते हैं। एक होते हैं बोना, आदमी छोटा सा रह जाता है, बचका सा रह जाता है, जिसके पोने मामा वगैरह बोलते हैं। ठीक है, एक हो जाता है भीमकाया, बिल्कुल खली जैसा, सांड जैसा दिखने लगता है आदमी, बिल्कुल लंबा पूरा जाता है। ठीक है, अब उम्र तो 15-16 साल और आदमी अपने से भी लंबा दिखता है। ठीक है, तो 2 रोग होते हैं। यदि पीयूष ग्रंथि कम विकसित होती है तो बोनापन हो जाता है, अधिक विकसित हो जाती है तो एक इंसान कैसा होता है? भीमकाय हो जाता है, सांड जैसा हो जाता है। ठीक है, अगला होता है LHS हार्मोन। ठीक है, लेक्टोजोनिक हार्मोन होता है। ठीक है, लेक्टोस अपने को सीधी बात होती है, जहां पर लेक्ट शब्द का प्रयोग होता है वो सीधे किससे संबंधित होता है? दूध से। ठीक है, इसे दुग्धजनक हार्मोन भी बोलते हैं, और ये किसका निर्माण करता है? शरीर में दूध का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? दूध का। एक और हार्मोन इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये क्या करता है? दूध का स्त्राव करता है। जैसे गाय ढोर रहते हैं, उनमें जो गाय रहती है, भैंस रहती है, तो उनमें जो दूध का स्त्राव कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। पर आजकल लोग इतने
मतलब जो गाय ढोर पालते हैं या फिर वो करते क्या करते हैं, भैंस को जो इंजेक्शन वगैरह लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो भैंस अपने बच्चे के लिए दूध रोक के रखती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण सारा दूध निकल जाता है। ठीक है, तो दूध धोना बहुत कठिन काम होता है, क्या करता है दूध का स्त्राव करता है। ठीक है, पर भैंस की या गाय क्या करती है, थोड़ा सा दूध एकत्रित करके रखती है ताकि उसके बच्चे को पिला सके। पर लोग ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा के उसको सरकार ने बैन कर रखा है, फिर भी कोई मतलब नहीं बैन से। ठीक है, गर्भावस्था की दीवार को संकुच करते हैं, मतलब चौड़ी करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु अंदर जाते हैं वो अंड वाहिनियों तक आराम से जा सके। ठीक है, तो ये पीयूष ग्रंथि होती है। आगे और भी ग्रंथि अपन उसकी चर्चा करते हैं। आगे है थायराइड ग्रंथि। थायराइड को अविटु ग्रंथि भी बोला जाता है। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतस्थ ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई, यकृत। पर सबसे बड़ी अंतस्थित ग्रंथि पूछे तो कौन सी हो गई, थायराइड ग्रंथि हो रही है। ठीक है, ये क्या करते हैं, श्वास नली के दो नोड, श्वास नली जो होती है यहाँ पर कंठ में पाई जाती है। ठीक है, कंठ पे ऐसी पाई जाती है, कालर जिसे बोला जाता है, यहाँ पर पाई जाती है, स्वर तंत्र पर पाई जाती है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है। ठीक है, आयोडीन कितना परसेंट इसमें होता है, सबसे अधिक मात्रा में मतलब 65% होता है। इसकी कमी से दो प्रकार के रोग होते हैं थायराइड ग्रंथि के। ठीक है, एक तो मैक्सिडोमा हो जाता है, मैक्सिडोमा मतलब मोटापा। ठीक है, आदमी अनसन हो जाता है गजरगंड जैसा। ठीक है, एक होता है घेंगा। घेंगा आपको पता ही है, आयोडीन की कमी से होता है, ग्वाइटर रोग बोलते हैं, गलगंड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो दो प्रकार के रोग होते हैं थायराइड ग्रंथि के। थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पैराथायराइड ग्रंथि या पैरा अविटु ग्रंथि भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यह थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 4 संख्या में पाई जाती है। ठीक है, और आकृति की बात करें तो ये चने के दाल के समान दिखा देती है, मतलब इतनी इतनी बारीक बारीक होती है, 4। ठीक है, 4 ग्रंथि होती है। ये क्या करती है, कैल्शियम की मात्रा का क्या करती है, शरीर में नियंत्रण करके रखती है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा करती है। इससे दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक तो पैराथायराइड हार्मोन और एक कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये क्या करते हैं, कैल्शियम का जो स्तर बढ़ता घटता है उसको नियंत्रित करके रखते हैं। ठीक है, कमी से दो रोग होते हैं, टिटेनी रोग होता है। टिटेनी रोग क्या होता है, शरीर में ऐठन आना, जैसे बाउठा बोलते हैं अपन इसको, जैसे हाथ ऐसा शून्य हो जाता है, एकदम खुलता नहीं है, तो टिटेनी रोग होता है। एक होता है हाइपोकैल्सीमियो रोग होता है। इसमें क्या होता है, दांत और हड्डियों में क्या होता है, अल्प विकसित, मतलब दांत और हड्डियां कमजोर रहती है, विकसित नहीं हो पाती पूरी तरह से। ठीक है, आगे की और भी ग्रंथि अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे इसमें अपन थाइमस ग्रंथि पढ़ते हैं। थाइमस ग्रंथि क्या होती है, ये वक्ष पर पाई जाती है, छाती पे। ठीक है, छाती को वक्ष बोलते हैं और पेट को उदर बोलते हैं। ठीक है, तो यह वक्ष छाती पर पाई जाती है। इसमें दो प्रकार के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है लिम्फोसाइड। लिम्फोसाइड मैंने आपको समझाया था WBC में। ये क्या करता है कि जो शरीर में जीवाणु घुसता है उसको मार देता है, प्लस किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो थाइमस हार्मोन किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। जैसे आपने देखा छोटे बच्चे जो होते हैं 15 साल से छोटे बच्चे, वो दिन भर मस्ती करते रहते, खाने का उनको कोई समझ नहीं होती थी, नाश्ता करते दिन भर मस्ती करते रहते, क्योंकि उनके शरीर में प्रोटीन स्वयं बनते रहता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी चीज भी खा लेते हैं तो लिम्फोसाइट कीटाणु को मार देता है। ठीक है, इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है, थाइमोसिन हार्मोन होता है, और थाइमिन हार्मोन निकलता है। थाइमिन हार्मोन फर्स्ट और थाइमिन हार्मोन सेकंड निकलते हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ध्यान रखें, थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। ठीक है, बात करते हैं एडिनल ग्रंथि होती है। एडिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि होती है। ये जस्ट किडनी के ऊपर पाई जाती है। कहाँ जाती है, वृक्क। वृक्क के ऊपर क्या होती है, अधिवृक्क। किडनी को वृक्क बोला जाता है, किडनी के ऊपर क्या होती है, अधिवृक्क। ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, किडनी के ऊपर दिखाई देती है, दो संख्या में होती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसमें कौन से हार्मोन निकलते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। क्या निकलते हैं, जीवन रक्षक, जीवन की रक्षा करने वाले, मतलब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते हैं ये हार्मोन। जो किसका नियंत्रण करते हैं, ब्लड प्रेशर। शरीर में एकदम ब्लड प्रेशर घटता है तो उसको क्या करने लग जाते हैं, या फिर आदमी कोई डर जाता है किसी चीज से, मगजमारी हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके शरीर में एक किचकिचाहट आती है, तो वो किसी भी मतलब आदमी जो किचकिचाहट में किसी को मारता है तो जोर से लगती है वो। ठीक है, इसमें इसे बोला जाता है लड़ो या उड़ो। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि लड़ो या उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो वो होता है एडिनल ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा होता है, एडिनल या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होता है। इसे क्या बोला जाता है, संकट मोचन। संकट मोचन, जैसे संकट मोचन हनुमान जी द्वारा, किसके द्वारा होता है, एडिनल या अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा उत्सर्जित होता है। इसे क्या बोला जाता है, संकट मोचन। संकट मोचन, जैसे संकट मोचन हनुमान जी है, उसी प्रकार ये भी संकट मोचन हार्मोन है, जब जरूरत पड़ती है शरीर को, जब उत्सर्जित होता है। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन भी इसे क्या बोला कहा जाता है। ठीक है, संकट मोचन और आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को कहा जाता है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो एडिशन रोग होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं जनक ग्रंथि। जनक ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक है, ग्लैंड बोला जाता है। इसमें पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग होती है। ठीक है, पुरुष में जो जनक ग्रंथि का अंग होता है वो होता है वृषण, टेस्टिस या टेस्टिस बोला जाता है। इससे जो हार्मोन्स निकलता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, बात करते हैं महिलाओं में, अंडाशय होता है, ओवरी होती है, इससे 3 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक होता है रिलैक्सिन हार्मोन, एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जनक ग्रंथि और भी आगे विस्तार से रहेगी, पर इसको अपन जनन तंत्र में अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, जब महिला
गर्भवती होती है, बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो ये बच्चे को नॉर्मल तरीके से डिलीवरी करने के लिए होता है, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें अपन उसमें विस्तार तरीके से चर्चा करेंगे। होता क्या, डॉक्टर महिलाओं को क्या करता है कि रिलैक्सिन हार्मोन की टेबलेट दे देता है। उससे क्या होता है कि महिला उसको कहती है कि इसको स्पेशल तौर से लेना, महिला उस टेबलेट को लेती रहती। तो होता क्या है कि वो रिलैक्सिन हार्मोन को खत्म कर देती सारी, फिर नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, इसलिए सीजर होता है उसके बाद, ठीक है। तो ये अपना अंतरस्त्राव ग्रंथि कंप्लीट होती है। यदि किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट कर पूछ सकता है। जय हिंद।